तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑल सर्फेसिस आर स्मूथ, व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी गिवन टू सिस्टम फॉर विच द ब्लॉक m2 डज नॉट स्लाइड डाउन। इसका मतलब है कि हम लोग क्या एक्सेलरेशन दे जो ये ब्लॉक m2 है वो नीचे स्लाइड डाउन ना करे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबका एक्सेलरेशन सब इधर लगेगा, इस ब्लॉक का भी इधर लगेगा, इसका भी इधर लगेगा। सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे m2 का हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा m2g, ऊपर टेंशन, यहाँ पे टेंशन अप्लाई होगा, यहाँ पे भी यहाँ टेंशन अप्लाई हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर लगेगा और एक्सेलरेशन के साथ इधर नॉर्मल भी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि y कंपोनेंट का सम 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया t माइनस m2g इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू m2g। तो हम लोग को यहाँ पे एक t का वैल्यू मिला है, t इक्वल टू m2g। हम लोग इसका m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। m1 यहाँ टेंशन, इसका भी इधर टेंशन इधर लगेगा और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर ही है। तो सबसे पहले हम लोग, और फिर ये भी पता है कि जैसे y कंपोनेंट का सम 0 होता है तो फिर उसी तरह x कंपोनेंट का सम भी 0 होगा। तो t इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ये एक और t मिल गया। तो अब हम लोग इस t और इस t को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m1a इक्वल टू m2g। तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा m2 बाई m1 इंटू जी। तो ये हम लोग का फाइनल एक्सेलरेशन आ गया। तो हम लोग का ये डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। पर हम लोग फिर भी यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो हम लोग टेंशन निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग निकाले थे t इक्वल टू m1a, तो m1 का वैल्यू और एक्सेलरेशन का वैल्यू अभी हमने निकाला है m2 बाई m1 इंटू जी। तो m1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे टेंशन का हो गया m2g। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो टेंशन होगा वो नीचे m2g लगेगा और ऊपर भी m2g लगेगा, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा m2 बाई m1 इंटू जी होगा, ताकि वो स्लाइड डाउन ना करे। तो ये हमारा आंसर हुआ।